सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये भी प्रोसेस यूज की जाती है। एक टूल होता है जिसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको कट किया है, तो उसकी प्रोसेस को देखने के लिए एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो यूज की जाती है। तो इसमें क्या होता है, सेपरेटेड बाय टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट या आइसोलेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होते हैं फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स एनोड, मतलब जो पॉजिटिव सिरा होता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम या मैट्रिक्स, एक मीडियम के अंदर डीएनए को रख दिया जाता है एग्रोज जेल के अंदर, और इसके अंदर क्या किया जाता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। जैसे हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा था, तो वही होती है ये प्रोसेस। एग्रोज इसमें यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो उसमें हम एग्रोज यूज करते हैं, विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सीवीड। एक सीवीड होती है उससे इसको निकाला जाता है। नेचुरल पॉलीमर का मतलब ये मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड रिजोल्व अकॉर्डिंग टू दियर साइज थ्रू सीव इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एग्रोज जेल। तो इसमें एग्रोज जेल के अंदर वेल बनाए जाते हैं, उन्हीं वेल के अंदर जो डीएनए है जिसको हमने अलग अलग करना है उसके फ्रेगमेंट्स को उसको डाल दिया जाता है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अलग अलग साइज के जो डीएनए हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो अलग अलग अरेंज हो जाते हैं एग्रोज जेल में, अलग अलग पट्टी बना लेते हैं। वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे भी। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, जितना छोटा साइज होएगा फ्रेगमेंट्स का वो उतना ही दूर तक जाएगा जहाँ पे हमने एक जो डीएनए को रखा था मूव करवाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा आगे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स वाले डीएनए ही बड़े मिलेंगे। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो इनकी मूवमेंट को देखने के लिए कि कहाँ तक बढ़े हैं, तो उससे पहले हमको डीएनए को एक इथिडियम ब्रोमाइड एक स्टेन होता है उसके साथ उसको मिक्स करना पड़ता है, और तभी हम जो जब ये मूव कर जाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स उसके बाद उनको यूवी रेडिएशन के अंदर ही हम उनको देख सकते हैं। स्टेनिंग किए गए जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बैंड बनाए हुए मिलेंगे, अलग अलग जो ब्लू कलर के बैंड है वो देखेंगे हम। ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड, मतलब जो ऑरेंज कलर के बैंड बनाएंगे, जो अलग अलग पट्टियां बनाते हुए मिलेंगे डीएनए इन द इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल इलेक्ट्रो जेल एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। और जब हम इस एग्रोज जेल को यूवी लाइट में देखेंगे तो ऑरेंज मतलब जो एक संतरी रंग के छोटे जो बैंड्स हैं, पट्टियां हैं वो बनी हुई मिलेंगी डीएनए के अंदर। सेपरेटेड बैंड ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, इसी को इल्यूशन बोला जाता है। इल्यूशन के अंदर क्या किया जाता है, अब जिस भी डीएनए को जिस भी एक पर्टिकुलर लेंथ के डीएनए को हमको चाहिए होता है, जिस भी लेंथ का डीएनए हमको चाहिए तो उसको हम एग्रोजेल से कट करके बाहर निकाल लेते हैं, और उसको फिर जहाँ पे भी हमने अटैच करना है उसमें अटैच कर सकते हैं, इसी को इल्यूशन बोला जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विद द क्लोनिंग वेक्टर, मतलब उन वेक्टर्स के साथ जो कि संख्या बढ़ा सकते हैं इस डीएनए की, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट इसमें से निकाला जाता है उसको प्यूरिफाई करेंगे, मतलब एक पार्टिकुलर टाइप का डीएनए ही रखेंगे, और उस डीएनए को फिर किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के साथ चिपका के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो तैयार कर लिया जाता है। तो जो पिग है उनसे समझते हैं, तो ये जो एग्रोज जेल है जो बात कर रहे थे एग्रोज जेल, तो वो इस तरीके की एक सेमी सॉलिड सी फॉर्म होती है, जैसे जेली टाइप जो कैंडी वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या है वेल बनाए जाते हैं, और इन वेल के अंदर ही जो सैंपल है डीएनए है उसको लोड किया जाता है। हायर क्लासेज में जो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये एक्सपेरिमेंट करवाया भी जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ये यहाँ पे जो लोडिंग की जा रही है, जो ये हमने वेल बनाए थे छोटे छोटे जो कुएं टाइप बनाए थे, उनके अंदर जो डीएनए है सैंपल को लोड किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वो इसमें से पास की जाती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं वेल के अंदर जो डीएनए है उनको लोड किया जा चुका है, और जो भी ये सेटअप देख रहे हैं ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप होता है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और उसके बाद ये है यूवी लाइट का जो सोर्स, जिसके ऊपर हम जब भी इस जेल को रखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद, तो ये ऑरेंज कलर के हम यहाँ पे बैंड देख सकते हैं, जो किसकी वजह से बनेंगे, जैसे ही करंट पास किया जाएगा तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो दूर तक चले जाते हैं, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आराम आराम से आगे चलेंगे।
और यहाँ पे जो हमको यूवी रेडिएशन के अंदर जो इथिडियम ब्रोमाइड के साथ जो स्टेनिंग की है उससे इस टाइप का एक पैटर्न है, बैंड है, वो देखने को मिलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। और तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं मूविंग डायग्राम से। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है किसी भी एग्रोज जेल में से, जो ये एग्रोज जेल है और इसके अंदर हमने जो डीएनए है उनको कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुए हैं ये, और उसके बाद जैसे जैसे करंट इसके अंदर पास करेंगे तो ये बैंड है अलग अलग बनते रहेंगे, आगे तक पहुँचते रहते हैं। तो जो ये रियल पिक है एग्रोज जो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस की, तो जैसे जैसे हम इसमें करंट पास करते रहते हैं तो ये जो बैंड हैं वो बनते रहते हैं, और इन्हीं बैंड को फिर हम, वैसे तो ये यहाँ पे स्टेनिंग करके आसानी से दिख रहे हैं लेकिन वैसे नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको यूवी रेडिएशन के अंदर ही हम देख पाते हैं।